अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः। अश्विन कृष्ण दशमी दिनांक 8 नोव्हेंबर 2013, सॉरी 2023। पतंजलि योग सूत्र त्रिभुसंवेगानाम् आसन्नः। शङ्खं सॉरी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे अधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तप्तजपस्तदर्थकभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्धमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। दुःख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। मैत्री करुणा मुक्तोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम्। प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वितराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणिर्ग्रहीतृग्रहण ग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्तिः। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव स सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतुंभरा तत्र प्रज्ञा। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जस् संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशु च दुःखानात्मसु नित्यशिशु सुखात्मख्यातिरविद्या। दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः।
ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मः ध्यान हेया तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लाद परितापफलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यात् तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टं कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यम् विवेक ख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय उष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय परिब्रह्म अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसा दया तकारता मोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृद मध्यादि मात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकांग सत्वशुद्धि सौमनस्यैकांग सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गति विच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोग चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः तीव्र संवेगानाम आसन्नः इस सूत्र के बारे में बता रहे थे। तो संवेग की 9 अवस्थाएं 21 और ये इन दो सूत्रों के आधार पर संवेग की 9 अवस्थाएं दिखाई देती है। तीव्र संवेग में मृदु तीव्र संयोग मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग यानी कि तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम इस प्रकार के संवेग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसी तरीके से मृदु संवेग मध्य संवेग इनमें ही मृदु मध्य अधिमात्र इस प्रकार से तीन तीन मिलकर 6 और तीव्र संवेग के इस सूत्र के आधार पर बताए गए 3 इस प्रकार के संवेग के 9 अवस्थाएं होती है। तो मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा इस सूत्र का ये विवरण है। इसमें और भी छोटे छोटे या सूक्ष्म भेद किए जा सकते हैं, लेकिन स्थूल मान से ये 9 मुख्य प्रकार संवेग में होते हैं। इनका सामान्य स्वरूप कैसा होता है ये देखेंगे। मंद संवेग होने वाले मनुष्य में ऐसा लगता रहता है कि मोक्ष करके कुछ है, एक सत्य है, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी क्यों। आयुष्य में जो सुख है वो उपभोग लेंगे, यह लोग पहले साध्य करेंगे और फिर वृद्धावस्था में जब कुछ दूसरा कुछ नहीं होता है तो हरि हरि करके परमार्थ साधन करना है। मध्य संवेग मुमुक्षु
तापत्रय से संतप्त हुआ होता है और परमार्थ साधन के बिना इस दुख से मुक्तता नहीं है और सच्चे सुख का लाभ होना शक्य नहीं, इस प्रकार का उसका निश्चय हुआ होता है। तथापि आज तक जो वासना पाश उसने इकट्ठा किए हैं वो छुड़वाना उसके लिए मुश्किल होता है और इसलिए संसार करता ही रहता है। लेकिन जब सिद्ध हो, जिस प्रकार से सिद्ध हो उस प्रकार से परमार्थ का परमार्थ मार्ग का भी आचरण करते रहता है। मृदु और मध्य संवेग, उनके मृदु मध्य आदि मात्र, इस प्रकार से जो भेद है ये मोक्षेच्छा के उत्कटता के तारतम्य से उनको समझ लेना चाहिए। तो पहले वाले में वो सोचता है कि ठीक है, ये परमार्थ तो जो है वो वृद्धावस्था में करना है। दूसरा जो वाला है मध्य संवेग वाला, वो सोचता है कि नहीं, ये तापत्रय से मैं पीड़ित इस प्रकार से हूँ, तो संसार में रहते हुए भी इस तरफ हमें मार्गक्रमण करना है, इस प्रकार से। मृदु तीव्र संवेग मुमुक्षु इस पे भी थोड़ा आगे जाता है। परमार्थ मार्ग का आचरण करते हुए जितना पॉसिबल हो, जितना साध्य होगा वो करते रहना, इस प्रकार का वो सहन नहीं करता। तो जिस प्रकार से अनेक प्रापंचिक व्यवसाय वो अपने आस्था से करता रहता है, उसी प्रकार वो परमार्थ आचरण भी अधिक आस्था से और नित्य नियम से करता रहता है। मध्य तीव्र संवेग योगी अपने प्रापंचिक व्यवसाय को क्षीणत्व, गौणत्व देकर परमार्थ आचरण पर विशेष भर देते, जोर देते बर्ताव करता रहता है। और अधिमात्र तीव्र संवेग योगी अपने प्रापंचिक देह धारण के लिए जो अपरिहार्य इस प्रकार के व्यवसाय है उसके बारे में भी सभी का पराकाष्ठा से संकोच करके विवेक शरण रहता है। या इसमें से मंद संवेग मुमुक्षु, उनको इस जन्म में कैवल्य प्राप्ति होगी ही ऐसी बात नहीं है। अपने अपने माइक को म्यूट करो। अगले जन्म में कभी ये हो सकते हैं। मध्य संवेग मुमुक्षु विवेक, सद्विचार, सद्ग्रंथवाचन, सत्संग, सात्विक अन्नपान और यम नियमों का अनुष्ठान, इसके योग से चित्त में तीव्र संयोग उत्पन्न करते रहते हैं, तो इस जन्म में भी उनको समाधि साक्षात्कार पॉसिबल है। तीव्रतर संवेग जिनमें है उनको इसी जन्म में साक्षात्कार है, लेकिन कितना समय उसको लगेगा ये चित्त में जो संवेग तीव्रतम करने के लिए जो कितना समय लगाएंगे उसके ऊपर निर्भर रहेगा। और फिर जिनके यहाँ अधिमात्र तीव्र संवेग होगा वो उनको तत्काल साक्षात्कार इस प्रकार का हो जाएगा। शंकराचार्य कृत एक श्लोकी, श्रीमद शंकराचार्य ने ऐसे एक अधिमात्र तीव्र संवेग अधिकारी मुमुक्षु, उनसे उनकी भेंट हुई थी। तो 5-10 प्रश्नों के मुमुक्षु की समाधि सिद्ध हो गई। वो इस प्रकार से जैसे कोई दीप है और वो हम अच्छी तरीके से उसको स्वच्छ करते हैं अंदर बाहर इस प्रकार से, और उसमें तेल या वर्ती ये सब सामग्री सिद्ध हो, तो उसको दूसरे प्रकाशमान इस प्रकार के दिए का केवल स्पर्श होने का अवकाश, स्पर्श होने के तत्काल वो प्रज्वलित दीप जैसा स्वतः प्रकाशमान हो जाता है। इस प्रकार की साधक की अवस्था देखकर आचार्य उसको प्रश्न पूछते हैं और वो उत्तर देते हैं, वो इस प्रकार के, किम ज्योतिष तो तब, तो तुम्हारी ज्योति क्या है साधक। भानुमान अहनि में रात्रो प्रतिपादिकम, तो दिन में सूर्य और रात्रि में दीप, ये मेरा ज्योति, ये मेरी ज्योति इस प्रकार की है। सदैव रविदीप
दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्या ही से रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याति में है कहा। जब सूर्य और चंद्र, सूर्य और दीप, इनको तुम ज्योति के प्रकाश से देखते हो। ज्योति कौन से है? चक्षु। तो ज्योति मेरा मेरा चक्षु इंद्रिय इस प्रकार का है। तस्य निमीलितादि समय किम, तो जब आंखें बंद हो जाती है तो देखने वाली ज्योति कौन सी है? धी, तो बुद्धि है। धियो दर्शनम किम, दर्शने किम, बुद्धि को देखने वाली ज्योति कौन सी है? तत्राहम, तो मैं ही हूं इस प्रकार का। अतो भगवान परमकम ज्योति ही, तो तुम ही ज्योति हो। परमक, इस प्रकार की ज्योति तुम खुद ही हो इस प्रकार के। तदस्मि प्रभो, तो वो बता देता है हाँ वही मैं ज्योति हूँ। इस प्रकार उस साधक के यहाँ अधिमात्र तीव्र संवेग होने के जरिए उसका चित्त प्रत्येक सवाल के साथ अभ्यंतर अभ्यंतर प्रवेश करते हुए बुद्धि से पर जो आत्मा, वहां पे वो शांत हो जाता है और वो साधक असंप्रज्ञात समाधि में स्थिर हो गया। ये प्रश्नोत्तर रूप श्लोक इस प्रकार का है। किम ज्योतिस्त्व भानुमान अहनि में रात्रौ प्रदीपादिकम स्यादेव मृपदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि में। चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किम धीर धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान परमकम ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। हाँ 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 हाँ। तो इस प्रकार से मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग और मृदु मध्य अधिमात्र, इस प्रकार के उसके प्रत्येक के तीन तीन भेद, ये संवेग के नौ भेद इस प्रकार के बताए गए हैं। और इसका कारण यही है कि पूर्व पूर्व संयोग भूमि पर होने वाले साधक ने उत्तरोत्तर जो संवेग भूमि है उसमें आरूढ़ होने का प्रयास करना चाहिए। तो उसको उपाय प्रत्यय संप्रत्यानंद समाधि जल्दी साध्य हो जाएगा। अनुबंध। हाँ, ये असंप्रज्ञात समाधि अन्य साधनों से भी प्राप्त होता है, इसलिए वो साधन कौन सा है ये आगे वाले सूत्र में बताया है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो खुद में अगर इस प्रकार का तीव्र संवेग है तो इन सवाल जवाबों के आधार पर शायद उसको जल्दी ये प्राप्त हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाता है। दूसरा भी कारण है ईश्वर प्रणिधानात्मा, अथवा ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होता है। हाँ, प्रणिधान म्हणजे काय? काय प्रणिधान, प्रणिधान. प्रणिधान म्हणजे त्यातच लक्ष देणं, ध्यान त्याच्यातच लागणं। चित्त कभी कभी समावितावस्था में होता है तो कभी वित्तितावस्था में होता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान में ही दो प्रकार होते हैं। चित्त जब समाहितावस्था में होता है तदा पश्यन्ति मध्यमा अथवा वैखरी वाणी से ईश्वर के प्रणवादि नामांतर का जप करना और निरूपाधिक स्वरूप में ईश्वर और मैं एक ही हूँ इस प्रकार की भावना मन से करना, ये ईश्वर प्रणिधान हो। हाँ, तो पश्यन्ति मध्यमा अथवा वैखरी वाणी से ईश्वर के प्रणवादि नाम मंत्र का जप करना और फिर निरूपाधिक स्वरूप में ईश्वर और मैं एक ही हूँ इस प्रकार की भावना। ईश्वर तो निरूपाधिक है ही, लेकिन मैं भी निरूपाधिक हो गया इस प्रकार की कल्पना करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो जब युद्धितावस्था में होते हैं तो अपने हाथ से होने वाले सभी कर्म ये ईश्वरार्पण बुद्धि से करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो ये बात काफी लोगों ने बताई है। इनका गोंदवलेकर महाराज का भी कहना है, नाहम करता हरि करता, इस प्रकार से। तो मैं करता नहीं हूँ, हरि करता है इस प्रकार से। तो श्री राम, हाँ, इस प्रकार से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना ये ईश्वर प्रणिधान है। इस उभयविध ईश्वर प्रणिधान से चित्त सर्वदा ईश्वर की तरफ अगर लगा रहता है तो उस साधक को
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माम अपयांति ते। तो इस प्रकार से सतत युक्त और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले या मेरी मुझ में ही मग्न रहने वाले, इस प्रकार से उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। ये नमा उपयांति थे, तो जिसके जरिए वो मेरे पास आ जाते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तो उनके लिए ही, अनुकंपा के लिए मैं अज्ञान जो तम है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अंधकार है, तो आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो आत्मभाव स्थित में, आत्मभाव के यहाँ स्थित होकर ज्ञान दीप जो प्रज्वलित इस प्रकार का है, उसके जरिए उस अंधकार का मैं नाश कर देता हूँ। वो तमः नाशयामि अहम। तो आत्मभावस्थ यानी कि ईश्वर हमारे आत्मा में स्थिर इस प्रकार का हो गया है, और वो एक दीप जैसा है। और फिर उसका जो अज्ञान है, जो तम है, अज्ञान के जरिए उत्पन्न हुआ अंधकार है, उसका वो ज्ञान स्वरूप इस प्रकार के भास्वत नेत्र दीप से वो अंधकार दूर हो जाता है। तो इस आश्वासन के अनुसार साक्षात ईश्वर असंप्रज्ञात समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार तक लेके जा सकता है। जिनका परिनिधान करना है उस परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, ये आगे के सूत्र में बताया है। क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इससे अपरामृष्ट, इससे जिसका संबंध नहीं है, वो ईश्वर इस प्रकार का है। क्या है, तो गलत नहीं होगा। अविद्या, अस्मिता, ये जो आगे बताए नहीं जाने वाले पांच क्लेश है, उसमें अच्छे बुरे और मिश्र इस प्रकार के तीन प्रकार के कर्म, जाति, आयुष्य, भोग, ये उन कर्मों का विपाक इस प्रकार का बताया गया है। इस विपाक का कारण जो चित्त में प्रसुप्त वासना या ये आशय, इन सभी से अपरामृष्ट, यानी कि इनके किसी भी तरीके का संबंध जिसका नहीं है, इस प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर है। तो अविद्या, अस्मिता वगैरह पांच क्लेश, अस्मिता नहीं, क्या है बराबर, क्लेश कर्म, तो जो कर्म है वो तीन प्रकार का, और विपाक, उसका जो जात्याय और भोग इस प्रकार का जो विपाक है कर्मों का, और उसके लिए कारण जो आशय या वासना, प्रसुप्त वासना, इन सभी से कभी भी जुड़ा नहीं इस प्रकार का जो है, वो ईश्वर इस प्रकार का है। वो पुरुष विशेष ईश्वर इस प्रकार का हो। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनसे पर जो अतीत, वो ईश्वर। संसारी जीव में क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनका संबंध तो साक्षात होता ही है। मुक्त जीव के, और वो मुक्ति के बाद मुक्त जीव में नहीं होता है, या मुक्ति के नहीं होता है, बाद नहीं होता है, तो भी मुक्ति के पूर्व होता ही है। ईश्वर ये पुरुष विशेष, इनका कभी भी संश्लेष इससे पहले भी नहीं होता है, वर्तमान में भी नहीं होता है, भविष्य काल में भी नहीं होता है। इस प्रकार से कालत्रय में क्लेशादिकों का जिसका संबंध नहीं है, क्लेशादिकों से जिनका संबंध नहीं है, इस प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर इस प्रकार का। तभी सांख्यों में शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य ऐसे दो प्रकार बताते हैं। तो कुछ सांख्य ईश्वर तत्व को मानते हैं, और पतंजलि ने उनको स्वीकृत किया है। तो समाधि सिद्धि में ईश्वर का भी कुछ रोल इस प्रकार का है, उसका भी कुछ कार्य इस प्रकार का है। और फिर उसके जरिए अ, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो सकता है, ऐसा कहना है। तो वास्तव में उपाधि रहित अगर मैं हो जाता हूँ, तो मैं ईश्वर ही बन जाता हूँ, इस प्रकार का उनका कहना इस प्रकार का है। ईश्वर को पुरुष विशेष
कहने के जरिए ये शास्त्र जीव शिव में भेद मानने वाला यानी कि द्वैत प्रतिपादक शास्त्र है, इस प्रकार की शंका या ना यहाँ पॉसिबल है, शक्य है। लेकिन ये शंका सहज दूर होने वाली है। किसी भी शास्त्र के प्रायोगिक प्रायोगिक और उपपत्यात्मक इस प्रकार के दो अंग होते हैं। ब्रह्म विद्या में भी ये दो अंग है। पतंजलि का जो पातंजल योग दर्शन, अष्टांग योग दर्शन, ये उसका प्रायोगिक अंग है, और अद्वैत वेदांत दर्शन ये उसका उपपत्यात्मक अंग इस प्रकार का है। और इन दोनों अंगों से मिलकर ब्रह्म विद्या को पूर्णता आती है। तो एक ये बात उन्होंने पहले प्रस्तावना में भी काफी बार बताई है कि उपपत्यात्मक अंग और प्रायोगात्मक अंग इस प्रकार के। तो योग प्रयोगात्मक अंग है उसका और वेदांत दर्शन जो है उपपत्यात्मक अंग इस प्रकार का है। दोनों से ब्रह्म विद्या को पूर्णता आती है। अष्टांग योग द्वारा निर्विकल्पक समाधि में आत्म साक्षात्कार होकर मैं असत जड़ दुखात्मक देहादिक न होते हुए सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार का अनुभव योगी को होता है, जीव को होता है। तो अद्वैत वेदांत दर्शन द्वारा मैं आत्मा हूँ यानी मैं ही सर्व जगदधिष्ठान भूत पर ब्रह्म हूँ, और ये सब जगत भी परब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का है, इस प्रकार की प्रतीति जीव को होती है। दोनों ही दर्शन ब्रह्म विद्या के साधन है, और पुरुष विशेष ईश्वर के जरिए हमें प्राप्त हो सकते हैं। पुरुष विशेष ये विशेषण ईश्वर को लगा लिया तो ये दर्शन जीव शिव में भेद मानता है, इस प्रकार का कहने में कोई कारण नहीं है। तो वेदांत दर्शन के प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता ही अमृत अद्वैतामृत वर्षिणी है, और उसमें भी अव्यय ईश्वर को उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम इस प्रकार का कहा गया है। गुह्यतमम शास्त्रम इस प्रकार से 15वें अध्याय में जिसका वर्णन भगवंत ने किया है, उसमें भी जीव शिव का वर्णन अ, इस प्रकार से किया गया है। तिब्बत ऋषि पद्म संभव की बताई एक ब्रह्म विद्या है, क्या ये वही है? ब्रह्म विद्या क्या है? अभी ब्रह्म विद्या का प्रचलन काफी चला आ रहा है। पुणे में भी कुछ ब्रांचेस है ब्रह्म विद्या के। मैंने खुद जाके कभी देखा नहीं है, उनसे कुछ सुना नहीं है, लेकिन शायद ये इन दोनों का मिलाप है। अद्वैत वेदांत दर्शन और योग इनका मिलाप है। और मैं ही ब्रह्म हूँ इसकी अनुभूति लेना, ये इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो अभी का जो प्रचलन ब्रह्म विद्या का है वो वास्तव में क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन पुणे में चलते हैं इस प्रकार के ब्रह्म विद्या के योग वर्ग इस प्रकार से चलते हैं। कौन पढ़ाने वाले हैं और किस प्रकार से है ये पता नहीं है। द्वावमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मनुष्य साधना करत करत उन्नत होत गेला की देव योनीत जन्म मिळतो। पुढे अधिक उच्च स्तरावरील देव योनीत जाऊन शेवटी मोक्ष प्राप्त होतो। साधारण असा क्रम असतो ना, ईश्वर व देव भिन्न असावे का? ईश्वर और देव एक ही है इस प्रकार से।
इसमें आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो शायद कुछ बातें पता चलेंगी इस प्रकार की। तेच तसं का ब्रह्मविद्या आलंच आहे ना. हाँ, ब्रह्म विद्या। शेवटी तेच म्हणतात ना ब्रह्मविद्या योगशास्त्र. तो योग, हाँ, गीता में भी ब्रह्म विद्यायाम इस प्रकार का बताया गया है। और अभी जो ब्रह्म विद्या सिखाई जाती है वो क्या सिखाई जाती है, ये एक बार देखना चाहिए। वैसे गीता पर काफी लोगों ने काम किया है। इस्कॉन वाले भी गीता पर काम करते हैं। पांडुरंग शास्त्री आठवले ने भी गीता पर काफी काम किया है। और भी लोग हैं कि जो गीता पर काम करने वाले हैं। और वैसे ज्ञानेश्वरी पर भी काफी लोग काम करने वाले इस प्रकार के हैं। लेकिन इसमें कितनी गहराई में लोग जाते हैं ये पता नहीं है। अगर ये तत्व ज्ञान समझ लेना इतना ही उनका प्रयास मर्यादित है तो मोक्ष प्राप्ति वगैरह ये दोनों नहीं रहेंगे। ईश्वर और देव अन्य है। रेफरेंस अगर है तो कुछ बताओ इस प्रकार से। शायद जो हम सगुण रूप से देखते हैं वो देव है। और निर्गुण निराकार इस प्रकार का जो है वो ईश्वर है, ये बात हो सकती है। देव योनि जन्म मोक्ष वेगळे असतात। तो ठीक है। इसमें विभिन्न विभिन्न उपासक इस प्रकार के हैं। हमारी स्थिति क्या है, हमारी तरक्की कितनी हुई है, इस सभी के आधार पर मैं किस प्रकार से मानता हूँ, मैं किस प्रकार से समझता हूँ, ये बात होती रहेगी इस प्रकार से। यहाँ सभी जगह पे ईश्वर के बारे में बताया गया है, ये देव के बारे में नहीं बताया गया। ये जो पतंजलि योग सूत्र है, आगे मालूम नहीं मुझे, लेकिन अभी तक जो देखा है वो ईश्वर इस प्रकार के बताया गया है। और वो स पूर्वेशम भी गुरु कालेन अनवच्छेदात। वो पूर्वजों का भी वो गुरु इस प्रकार का है, कालेन अनवच्छेदात। ये सूत्र आगे आएगा इस प्रकार से। और ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम, ये जो आगे बात आती है। तो यहाँ देव को हम किसी मूर्ति में समाविष्ट करते हैं, चाहे राम कृष्ण वगैरह कुछ कुछ भी इस प्रकार के देव हो। और ईश्वर जो है उसका वाचक प्रणव है, तो ये शायद निराकार, निर्गुण निराकार इस प्रकार का है। वहां तक पहुंचने के लिए सगुण ईश्वर की प्रार्थना आराधना की जा सकती है, लेकिन अंतिमतः ये निर्गुण निराकार इस प्रकार का रहेगा, ऐसा मुझे अभी तो लगता है इस प्रकार से। तो द्वावमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च। तो क्षर और अक्षर ये दो पुरुष इस लोक में दिखाई देते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि। तो सर्वभूत जो है, जीव जो है वो अक्षर, और कूटस्थ अक्षर उच्चते। जो कूटस्थ है वो अक्षर है। येथे ईश्वर म्हणजे परमेश्वर परमात्मा अपेक्षित असावे या। तो ये परमात्मा, लेकिन परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व जो है उसके यहाँ जाने का ईश्वर एक साधन है। वहां तक पहुंचने का तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस अवस्था को पहुंचने का ईश्वर एक साधन है इस प्रकार से। तो शायद वो उससे भिन्न इस प्रकार का है। तो उसमें ज्ञान समाविष्ट इस प्रकार का है, वो भी आगे सूत्र आएगा। वरुण सूर्य वायू हे देव सृष्टी उत्पत्ती आणि जीव उत्पत्ती करतात, आणि ईश्वर ती त्यांच्यावरची सत्ता त्यांना चालवत असते, असे वर्णन उपनिषदांमध्ये आहे। ठीक है। तो ये रेफरेंस अगर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन निर्गुण उपासना ज्यादा अ, मुश्किल है। सगुण उपासना में हमें सामने कुछ चित्र या मूर्ति इस प्रकार की रहती है, और उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो थोड़ा आसान है। लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इस प्रकार से, निर्गुण निराकार इस प्रकार का
पर ब्रह्म या पर तत्व है, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। और इसलिए इससे आगे निकल जाना चाहिए। इस आनंद और सास्मित, ये जो दो समाधि संप्रज्ञात समाधि में बताए गए, ये वो विचार से भी आगे चले गए। और फिर यह सब देवता ये है। तो ऐसा है कि इसमें जिसको दो जो देवता प्रसन्न या अच्छी लगती है, उसका वो करता है। इष्ट देवता और कुल देवता वगैरह वगैरह इस प्रकार का भी वर्णन आता है। तो कुल देवता, हर कुल की एक देवता इस प्रकार की है, वो ज्यादा नजदीक होती है उस कुल के लिए। और इष्ट देवता अलग हो सकती है, जो हम जिस कार्य के लिए आराधना करते हैं। मुझे पैसा पाना है इसलिए मैं कुबेर या लक्ष्मी का आह्वान करता हूँ, मुझे विद्या पानी है इसलिए मैं गणपति का आह्वान करता हूँ या उसकी पूजा अर्चा करता हूँ। ये बात हो सकती है। तो ये इष्ट देवता इस प्रकार की बात हो गई। लेकिन ये सभी सगुण है। सगुण उपासना थोड़ी आसान है, निर्गुण उपासना काफी मुश्किल वाली बात है। लेकिन योग का जो मार्ग है वो आगे जाकर निर्गुण उपासना में निश्चित हो जाता है। उत्तम पुरुष त्वन्यः परमात्मा इति उदाहरतः। उत्तम पुरुष उससे भी अलग है, जो परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। जो लोकत्रय में प्रवेश करके उसको धारण करता है। बिभर्ति, ये अव्यय, ये व्यय न पाने वाला इस प्रकार का, क्षीण न होने वाला इस प्रकार का ईश्वर है। यस्मात्क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः, अक्षरादपि च उत्तमः, अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। तो जो कि मैं क्षर से अतीत इस प्रकार का हूँ, और अक्षरादपि च उत्तमः, अक्षर जो है उससे भी उत्तम हूँ। इसलिए मैं इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से बताया जाता, प्रसिद्ध हूँ इस प्रकार से। तो कृष्ण खुद के बारे में बताते हैं कि मैं पुरुषोत्तम इस प्रकार का हूँ। और ये अक्षर से भी आगे है इस प्रकार से। तो ये और इस प्रकार के वचन अध्यारोप प्रकरण में होने के जरिए वो सहज ही अज्ञान काल में भासमान इस प्रकार के जो द्वैत उनका प्रतिपादन करते रहते हैं। लेकिन अपवाद प्रकरण का विचार जब करते रहते हैं तो अज्ञान काल में प्रतीत होने वाले ये सब जगत केवल आभास मात्र होकर उसका अधिष्ठान भूत ब्रह्म यही एक सद्वस्तु है, ये सिद्धांत होता है। भी चांगदेव 65 ज्ञानेश्वर ने जो लिखी है, उसमें सीधे डायरेक्टली चांगदेव को इसी प्रकार का उपदेश किया है कि ये जब जो जगत तुम देख रहे हो वो वास्तव में परब्रह्म ही है, ब्रह्म तत्व ही है, इस प्रकार से शुरुआत उन्होंने की है। तो ये भासमान होने वाला है, ये जो जगत है आगाजे झालेची नाही त्याची वार्ता काय पुससे, ये ज्ञानेश्वर ने कहा है। जो निर्माण हुआ ही नहीं है तो उसके बारे में तुम क्या पूछते हो, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सभी जो जगत है वो भी भासमान इस प्रकार का है। और जगत ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, ब्रह्म ही जगत के रूप में हमें भासमान होता है। तो अधिष्ठान भूत ब्रह्म यही सद्वस्तु है। रज्जु पर जब सर्प का भास होता है, और वास्तव में वहां पे तो रज्जु ही है, किंतु वहां और सांप जैसी वस्तु कुछ है ही नहीं। फिर भी जब उसका ज्ञान हो जाता है कि ये रज्जु है, सर्प नहीं है, तो भ्रांति दूर हो जाती है। उसी प्रकार से सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये वस्तु स्थिति सिद्ध हो जाती है। तो वेदांत दर्शन में परमात्मा यही एक पुरुषोत्तम कहा गया है, और योग दर्शन में उसको पुरुष विशेष इस प्रकार का कहा गया है। दोनों का अर्थ एक ही है। और ये विशेषण लगाने से उभय शास्त्र में अद्वैत प्रतिपादन यही होता है, ये यहाँ पे बताते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, ये आगे वाले सूत्र में बताया गया है।
तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, तो उसमें निरतिशय इस प्रकार का सर्वज्ञता का बीज है। उस ईश्वर के यहाँ सर्वज्ञत्व निरतिशय रूप से रहता है। सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व ये सर्वज्ञत्व ही उसके यहाँ बीज रूप से यानी कि शक्ति रूप से होता है। ये अगले बुधवार तो बंद रहेगा हमारा लेक्चर, लेकिन उसके अगले बुधवार को इसके बारे में जरूर बहस करेंगे। अब जाप करके यहीं पे रुकते हैं। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। स्वाहा पुनरपि